जुर्म की दुनिया से बाखबर कराती क्राइम रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं सुमित गुप्ता। क्राइम रिपोर्ट के आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे आत्महत्याओं के बढ़ते ग्राफ के बारे में। आत्महत्याओं के लगातार बढ़ते ग्राफ ने प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में आत्महत्याओं का दौर लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में जहां एक स्टूडेंट और एक फार्मा कंपनी के मैनेजर ने सुसाइड कर लिया, वहीं मानसरोवर थाना इलाके में एक नाई की दुकान करने वाले युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम रामस्वरूप सैन है, जो कि कोटा का रहने वाला था और पिछले करीब 6 सालों से मानसरोवर थाना इलाके में नाई की दुकान करता था। दुकान में से बदबू आई तो पड़ोसी दुकानदारों ने पुलिस को सूचना दी और जब दुकान खोली गई तो अंदर रामस्वरूप का शव फंदे से लटका हुआ मिला। सांगली रोड पर एक नाई की दुकान है रामस्वरूप सैन नाम की, उसमें बदबू आ रही है। 3-4-5 दिन से वो बंद थी। इस सूचना पर वहाँ पर मौके पर गए थे वीडियोग्राफर और कैमरामैन लेकर, और वहाँ पर वो सामने से जो शटर है वो पूरी तरह लॉक स्थिति में था और पीछे का दरवाज़ा हमारे जो चेतक गई थी उससे पूर्व उन्होंने उसको खुलवाया था। और वहाँ अंदर जाके देखा कि एक पंखा है, उस पर कपड़ा लटका हुआ है और बॉडी नीचे पड़ी हुई है, फंदा खुला हुआ था। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये वजन की वजह से वो फंदा बाद में खुल गया हो। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। जानकारी में ये भी सामने आया है कि रामस्वरूप मानसिक रोगी भी था और इसका इलाज भी चल रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्राइम रिपोर्ट के लिए दशरथ सिंह, जन टीवी, जयपुर। ऐसा ही एक मामला सामने आया जोधपुर से, जहां एक महिला एयरफोर्स अधिकारी ने कर ली आत्महत्या। उनकी लाश उनके घर पर पंखे से लटकी मिली। पुलिस इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या मान रही है। जोधपुर के एयरफोर्स के सरकारी क्वार्टर में एक महिला अधिकारी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतका आनंदिता दास गुप्ता जोधपुर के एयरफोर्स बेस में ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर थी। उनकी लाश पंखे से लटकी हुई उनके घर पर मिली। उस समय उनके पति भी घर पर ही थे, जो कि वायुसेना के फ्लाइंग विंग में बतौर स्क्वाड्रन लीडर तैनात हैं। पुलिस के मुताबिक मृतका का शव पंखे से लटका हुआ मिला। एयरफोर्स एरिया से सूचना मिली कि आवासीय कॉलोनी के अंदर एक स्क्वाड्रन लीडर महिला, उसका पति भी स्क्वाड्रन लीडर, दोनों यहाँ पिछले गत 6 महीने से तैनात है। उनमें अनिंदिता दास स्क्वाड्रन लीडर अपने रहवासी मकान पे हैंगिंग की स्थिति में मिली है। उक्त सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, फोटोग्राफी कराई घटनास्थल की और उनके परिजनों को इतला दी गई। शव महिला का एमजीएच मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया। 29 साल की आनंदिता दास की करीब 4 साल पहले शादी हुई थी और पिछले 6 महीनों से उनकी पोस्टिंग जोधपुर में थी। दोनों पति पत्नी एक साथ रह रहे थे।
संबंध में उनके पेरेंट्स यहाँ पे आ गए हैं, उनसे बातचीत कर ली है और प्राथमिक बात के बाद में अब पोस्टमार्टम वगैरह की जो हमारी न्यायिक कार्रवाई है वो की जा रही है और संपूर्ण तथ्य न्यायिक जांच के बाद में प्रकट हुआ है। अभी जो मामला दर्ज हुआ सर उसमें किसमें क्या गया है? सर उनकी परिजनों में कोई मामला दर्ज? मामला अभी मर्ग दर्ज हुई है और मर्ग की तहकीकात। परिजन ने कोई आरोप लगाया सर? नो कमेंट्स। 29 वर्षीय आनंदिता दास का जोधपुर के सिवांची गेट शमशान घाट पर पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। क्राइम रिपोर्ट के लिए अरुण हर्ष, जोधपुर, जन टीवी। आत्महत्या का ऐसा ही एक मामला सामने आया राजस्थान के डूंगरपुर से, जहां एक युवक ने पंखे से लटक कर ली अपनी जीवन लीला समाप्त। पुलिस अब मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने पंखे से फंदा लटकाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस के अनुसार सागवाड़ा शहर निवासी अनिल खटीक नामक युवक ने पंखे से रस्सी का फंदा लटकाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी तब मिली जब अनिल के छोटे भाई ने अपने घर आकर अनिल को उसके कमरे से खाना खाने के लिए बुलाया, तो उसने देखा कि अनिल का कमरा बंद है और अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। उसने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा तो अंदर अनिल पंखे से लटका हुआ था। घटना की जानकारी पर सागवाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अनिल के शव को नीचे उतारकर सागवाड़ा चिकित्सालय ले गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। क्राइम रिपोर्ट के लिए ललित भारदा, डूंगरपुर, जन टीवी। आत्महत्या के बढ़ते ग्राफ ने जहां प्रशासन की नींद उड़ा रखी है, वहीं एक सवाल यह भी खड़ा कर दिया कि ऐसा क्या कारण है, किस मजबूरी की वजह से इंसान खुदकुशी करने को मजबूर हो जाता है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में मिली एक महिला की लाश, देखिए ये रिपोर्ट। श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुरानी आबादी के वार्ड 9 में सुमन नामक महिला अपने घर के कमरे में सो रही थी, लेकिन सुबह जब घर वालों ने देखा तो कमरे में खून बिखरा हुआ था और महिला की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि शव के पास ब्लेड मिली, जिससे पुलिस अंदाजा लगा रही है कि महिला ने ब्लेड से अपना गला और हाथ की नसें काट ली, जिससे उसकी मौत हो गई। अंदर एक ब्लेड पड़ा है, खून पड़ा है। बाकी हमारे आने से पहले बॉडी तो हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दी थी। उसके लिए SHO साहब वहाँ गए हुए बॉडी वगैरह घटना देखने के लिए। उम्र 27 साल के करीब है औरत की। 2 बच्ची हैं उसकी, 1 डेढ़ महीने की है। उसी वजह से डिप्रेशन में बता रहे हैं परिवार वाले कि 2 बच्चियाँ हो गई, इसकी वजह डिप्रेशन में थी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? अभी देख रहे हैं, जाँच कर रहे हैं, अभी फिंगरप्रिंट वगैरह उठा रहे हैं।
हालांकि पुलिस ने घटनास्थल से एफएसएल के नमूने लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं मृतक महिला के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। क्राइम रिपोर्ट के लिए श्री गंगानगर से भरत शर्मा की रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुर्म की कुछ और दास्तां से उठाएंगे पर्दा। क्राइम रिपोर्ट में ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। झुंझुनू से एक बार फिर सामने आया एक अध्यापक की दरिंदगी का मामला। पिया मामले से कोई सबक ना लेते हुए एक टीचर ने मामूली सी बात पर छात्र को इतना पीटा कि उसके कान का पर्दा ही फट गया। पेश है ये रिपोर्ट। राजस्थान के झुंझुनू में 7वीं क्लास के एक छात्र को हंसने और अपने दोस्तों के साथ खेलना काफी महंगा पड़ गया। दरअसल इसके लिए छात्र के शिक्षक ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसका कान का पर्दा ही फट गया। हालांकि पीड़ित के परिवार वालों ने एफआईआर तो दर्ज करवा दी है, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। रवि इंडियन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के 7वीं क्लास में पढ़ने वाले राहुल का सपना सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना था और इसके लिए वो तैयारी भी कर रहा था। लेकिन इस घटना से उसके सपने अब पूरे होते नहीं दिखाई दे रहे कि वो क्लास में अपने दोस्तों के साथ हंस खेल रहा था और ये उसके शिक्षक अनिल को नागवार गुजरा और उसने राहुल को इतनी जोर से चांटा मारा कि उसके कान के पर्दे फट गए। हाँ, वो पीछे बच्चे बैठे बैठे वो कर रहे थे लड़ाई। फिर सर ने हमको बुला लिया। फिर हमारी बहुत तेज पिटाई की। कान पे लगी तब कर लिया, कान पे लगी तब मुंह से वो थूक गिर गया, झाग आ गई और कान के अंदर से पानी आ गया। पहले भी पीठ पे डंडा मारा था बहुत तेज। उसके बाद फिर मैंने अपने पापा को बोला। फिर वो गए स्कूल में गए, फिर उन्होंने सर को डांट लगाई। इसके बाद राहुल के चाचा ने शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल का कहना है कि ये आरोप गलत है और राहुल के कान में पहले से ही परेशानी थी। राहुल की मां माया देवी का कहना है कि वो लोग राहुल को आर्मी ऑफिसर बनाने की तैयारी में लगे थे, लेकिन इस घटना के बाद सारे सपने चकनाचूर हो गए। रोतो ही घर आयो, गई दौड़ के गई तो बोले कि मम्मी 2 बच्चे खेल रहे थे, मैं पीछे से हंस रहा था मैं भी। तो डॉक्टर ने बुलाया, मास्टर ने बुलाया, बुला के बोला मेरे कान पे हाथ लगाया। बोले कान हाथ उठा, तो हाथ नहीं उठाया तो फिर हाथ को ऐसे जोर से करके फिर जोर से थप्पड़ मारा। बोले मैं
तो वो जाके सर को बोल के आई, बोला दिखा दूंगा सरकारी हॉस्पिटल में। उसने दवाई दी, बोला पहले से छेद था, पहले कभी उसके दर्द ही नहीं हुआ, कभी बताया ही नहीं, तो पहले से छेद कब होगा। आपका आज जो डॉक्टर को दिखाया तो 2 जगह से फटा हुआ बताया पर्दा, तो पर्दा फट गया, लगने से फटा है, पहले से कोई शिकायत नहीं। मारपीट हुई जी, एक जो अभी इसमें अगस्त में वो एक जो सर ने पीछे से लकड़ी मारी, तो बताया नहीं, घर में आके बच्चे ने, तो नहा रहा था, नहाने के बाद पापा ने देखे, बोले ये क्या हो रहा है, बोले सर ने मारा। तो जाके वो वहाँ उसको डांटा, उसने बोला ये कौन सा तरीका है मारने का, बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट जाती हो जाती। तो बोल नहीं सर फिर ऐसे कभी नहीं होगी ऐसी गलती, ये सबसे ज्यादा कर दिया बेहतर। जी है तो यही मुकदमा तो कराना ही पड़ेगा। इससे स्कूल का रवि, टीचर का अनिल। क्या पढ़ाता है वो? बुद्धि परीक्षा, ये 7th में है और इसको मिलिट्री की तैयारी करवा रहे हैं। झुंझुनू की पिया का मामला तो सभी को याद होगा। पहले आंख गई और फिर आंख जाने से शरीर में कैंसर हो गया। 2 साल के इलाज के बाद भी आखिरकार पिया बच नहीं पाई। ऐसे में अब राहुल के कान का पर्दा फटना और निजी स्कूल वालों की बेरहमी से हो रही पिटाई एक और शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धज्जियां तो उड़ा रही हैं। वहीं यह भी तय हो गया कि निजी स्कूलों पर प्रशासन का कोई कंट्रोल और डर भी नहीं बचा है। क्राइम रिपोर्ट के लिए झुंझुनू से संदीप केडिया की रिपोर्ट। राजस्थान की जेलों के काले सच को हम पहले भी कई बार आपके सामने रख चुके हैं। किस तरह से जेलों से अवैध वसूली की जाती है। ताजा मामला सीकर से, जहां एक कैदी ने जेल से ही शुरू कर दिया रंगदारी का धंधा। सीकर जिला मुख्यालय स्थित जेल में बंदियों से धमकाकर पैसे वसूल करने और जेल में मोबाइल का प्रयोग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जेल में एनडीपीएस एक्ट में बंद एक कैदी ने कोटा के रहने वाले दूसरे कैदी दामोदर कुमावत के परिजनों से फोन कर 10,000 रुपए देने की मांग की और पैसे नहीं देने पर जेल में बंद दामोदर से मारपीट करने की धमकी दी। दामोदर के परिजनों द्वारा जेल से किए गए इस धमकी भरे फोन की सूचना पुलिस को देने पर पुलिस ने जाल बिछाकर धमकी देने वाली कैदी के भाई को 10,000 रुपयों के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने जेल में छापा मारकर जेल से कैदी सत्यवीर के पास से मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। देवेंद्र कुमावत जब जेल में पहुंचे तो सुमेर सिंह के द्वारा एक धमकी कुमावत के भाई चेतन कुमावत के मोबाइल पे इस आशय की दी गई कि तू 10,000 रुपए मेरे भाई को दे देना, जो कि जिसका नाम सतेंद्र है, और वो तेरे से संपर्क करेगा, और इस 10,000 रुपए के अलावा कुछ और सामान की डिमांड की गई। और देवेंद्र कुमावत से भी जेल परिसर से ही बात कराई गई और उसने कहा कि भाई मैं जेल में सुरक्षित रहूंगा, मेरी मार पिटाई नहीं होगी, ये रकम धनराशि आप इस एनडीपीएस अभियुक्त सुमेर सिंह के भाई सतेंद्र को उपलब्ध करा दें। पुलिस अब गिरफ्त में आए कैदी सत्यवीर के भाई सत्येंद्र से पूछताछ कर रही है, जिससे जेल से चलाए जा रहे इस रंगदारी के मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। क्राइम रिपोर्ट के लिए सीकर से अमित शर्मा, जन टीवी। राजस्थान के भरतपुर में बाल संप्रेषण गृह अब अपराधों का अड्डा बनता जा रहा है। आए दिन हो रही इस तरह की घटनाओं ने अब प्रशासन को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। पेश है ये रिपोर्ट। भरतपुर के बाल संप्रेषण गृह में कुछ अज्ञात बदमाशों ने संप्रेषण गृह के बाहर हवाई फायरिंग कर इलाके में सनसनी फैला दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही बदमाश फरार हो चुके थे। बाल संप्रेषण गृह में आए दिन हो रही घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई हैं। गौरतलब है कि 21 नवंबर को भी एक बाल अपचारी ने 2 अन्य बाल अपचारियों द्वारा उसके साथ संप्रेषण गृह में की गई मारपीट और ज्यादती का मामला
मथुरा गेट थाने में दर्ज करवाया था, लेकिन अभी उस मामले की जांच चल ही रही थी कि ये एक नई घटना घटित हो गई। पुलिस हमलावरों की सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई है। उसकी जानकारी की एक बालक है जो 21 को आए थे और एक रात्रि को यहाँ रुके, 22 को उसका सीजेम साहब ने जमानत दे दी गई है। तो यहाँ मैंने बच्चों ने जानकारी की है, उसके साथ अन्य बालक के साथ 2 अन्य बालक और थे रात्रि विश्राम के लिए, उनसे जानकारी ली है। एक तो छोटा बालक है और एक थोड़ा सा बड़ा है, और सारे बच्चों से भी मैंने पूछा है, इस तरह की कोई घटना होना साबित बच्चों के कथनानुसार नहीं हुआ। बाल अपचारी से हुई मारपीट के मामले में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग भरतपुर के उप निदेशक भजनलाल बैरवा ने ऐसी किसी भी घटना होने से साफ इनकार कर दिया है। मैं यहाँ पे घूमने के लिए गया था, पीछे की साइड में देखने के लिए गया तो 2 आदमी संदिग्ध आदमी 2 खड़े हुए थे। उनको मैंने टोका, टोकने के बाद में वो भागने लगे ऐसे बोला, पर उन्होंने पत्थर उठाकर उन्होंने पत्थर मारा, उन्होंने फायर किया 2। एक फायर तो मिस हो गया है, क्या हो गया पता नहीं। दूसरा फायर उन्होंने किया है, वो मेरे पास में मौजूद है उसका राउंड। फिलहाल पुलिस इन दोनों मामलों की जांच कर रही है। क्राइम रिपोर्ट के लिए भरतपुर से संजीव कुंतल, जन टीवी। जयपुर से सामने आई भरोसे को तोड़ने वाली दास्तां। एक पूर्व विधायक के साथ हो गई धोखाधड़ी। विधायक के मकान पर कर लिया उनके ही एक दोस्त ने कब्जा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। विधायक आवास योजना के तहत एक विधायक को कई सालों पहले हाउसिंग बोर्ड का मकान आवंटित किया गया, लेकिन विधायक को वक्त पर पता नहीं चलने का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आज उस मकान पर किसी और का कब्जा है। मामला राजधानी के शिप्रापत थाना इलाके का है। फिलहाल मामले में विधायक ने मकान पर काबिज व्यक्ति के खिलाफ शिप्रापत थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित बत्तीलाल मीणा टोडा भीम से भाजपा के पूर्व विधायक रहे हैं। बत्तीलाल मीणा के मुताबिक विधायक आवास योजना के तहत उन्होंने 1992 में हाउसिंग बोर्ड योजना में मकान के लिए आवेदन किया था। ये आवेदन उन्होंने अपने एक जानकार शिवचरण गुप्ता के सहयोग से किया था। इस बीच उन्हें मकान आवंटित हो गया, लेकिन शिवचरण ने उन्हें जानकारी नहीं दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब उन्होंने दोबारा मकान के लिए आवेदन किया। दोबारा आवेदन के समय उन्हें हाउसिंग बोर्ड ने पूर्व आवंटी बताते हुए आवेदन निरस्त कर दिया। जब उन्होंने आरटीआई से सूचना मांगी तो उन्हें 1992 में आवंटित मकान के पेपर दिए गए। मैंने एक शिवचंद वकील नाम गुप्ता से उसकी सहायता ली वो फार्म भरवाने की, और उससे कहा भाई मुझे सूचना कर देना। मुझे आवासन मंडल ने किसी ने कोई सूचना ही नहीं करी साहब। फिर मैं दोबारा एमएलए बना तो 2006 में एक विशिष्ट योजना निकली, उस योजना के अंदर मैंने फिर अप्लाई किया। फिर अब मेरे पास लेटर गया है साहब आवासन मंडल का कि आपको 1992 में अलॉट कर दिया गया। मैं फिर वहाँ गया, भाई या तो मुझे मेरा कब्जा संभाला उसका, या मुझे दूसरा दो, मेरा हक क्यों मार रहे हो आप? फाइल देखी तो वो फाइल ही नहीं मिली साहब। पूर्व विधायक ने मकान पर जाकर देखा तो उन्हें पता चला कि शिवचरण ने मकान किराए पर दे रखा है। फिलहाल मामले में बत्तीलाल मीणा ने शिप्रापत थाने में शिवचरण के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। क्राइम रिपोर्ट के लिए दशरथ सिंह, जन टीवी, जयपुर। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में जुर्म की कुछ और दास्तां से आपको करवाएंगे रूबरू। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।